इस मूवी में हमें हाइव सिटी नाम की मधुमक्खियों के एक शहर को दिखाया गया है जहाँ सिर्फ मधुमक्खियां ही रहती हैं और जहाँ मधुमक्खियों को उसी तरह से काम करना पड़ता है जिस तरह से बाहर की दुनिया में एक इंसान को अपना जीवन बनाए रखने के लिए करना पड़ता है। तो मूवी की शुरुआत में बैरी नाम के एक बी को दिखाया जाता है जो आज फाइनली अपने कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाला था, इसलिए वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था। नीचे आने पर वो अपने मॉम डैड से मिलता है जो आज उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने के कारण काफी खुश थे। इसके बाद वो उन्हें बाय बोलकर कॉलेज के लिए निकल जाता है और रास्ते में अपने दोस्त एडम को भी अपने साथ पिक कर लेता है। इसके बाद वो दोनों साथ में अपने कॉलेज पहुंचते हैं जहाँ पहले से ही बहुत सी मधुमक्खियां मौजूद होती हैं। इसके बाद उसके प्रिंसिपल आते हैं जो कि उन्हें बताते हैं कि आज उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ वो हॉनिक्स इंडस्ट्री में काम करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। इसके बाद उन सबको हॉनिक्स इंडस्ट्री के बारे में बताया जाता है जहाँ हनी तैयार किया जाता है। उनकी टीचर उन्हें बताती है कि हनी बनाने के लिए फूलों से नेक्टर लाना होता है और इसके बाद उनके टॉप सीक्रेट फॉर्मूले से उनके रंग और खुशबू को ऑटोमेटिकली सुधारा जाता है। रास्ते में वो कुछ मधुमक्खियों को देखते हैं जो कि एक नए तरह के हेलमेट को टेस्ट कर रहे होते हैं जिससे वो बाहर की दुनिया में सेफ रह सकें। और आगे बढ़ने पर वो पॉलन जॉक्स को देखते हैं जिनका काम बाहरी दुनिया के फूलों से नेक्टर लाना होता है और ये काम बहुत ही रिस्की होता है, इसलिए सिर्फ कुछ ही चुनिंदा मधुमक्खियों को ही ये काम दिया जाता है। बैरी उन्हें देखकर काफी इम्प्रेस होता है क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया देखी होती है और बैरी को भी बाहर की दुनिया देखने का बहुत शौक था। तभी वो दो लेडी बीज को देखता है और उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। इसी बीच कुछ पॉलन जॉक्स वहाँ आकर उसे परेशान करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम कल यहाँ से 6 मील दूर सनफ्लावर के फील्ड में चलने के लिए तैयार हो, जिस पर बैरी सॉल्व करने के लिए उनकी बात को मान लेता है। उसी रात उसके डैड उससे आकर पूछते हैं कि उसने हॉनिक्स में कौन सा जॉब करने का तय किया है, जिस पर बैरी उससे कहता है कि ये शहद वाले काम उसके लिए नहीं बने हैं। ये बात सुनते हैं उसके डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि उसे यही करना होगा। अगली सुबह वो और एडम हॉनिक्स पहुंचते हैं जहाँ काफी मधुमक्खियां उन्हीं की तरह अपने पसंद की जॉब सिलेक्ट करने आए थे। इसके बाद उसके दोस्त की बारी आती है, लेकिन इतने सारे जॉब्स को देखकर वो डिसाइड नहीं कर पाता, इसलिए वो बैरी से पूछता है, बट बैरी वहाँ से जा चुका था। एडम की कॉल लगाने पर बैरी उससे कहता है कि वो जिंदगी भर काम करने से पहले एक बार इस छत्ते से बाहर निकलना चाहता है। ये सुनकर उसका दोस्त उसे इसके लिए मना करता है, लेकिन बैरी कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और पॉलन जॉक्स के पास पहुंचता है। तभी उनके कैप्टन उसे रोक देते हैं, पर कुछ पॉलन जॉक्स के कहने पर कैप्टन उसे अलाउ कर देते हैं। इसके बाद कैप्टन उन सबको बताते हैं कि आज बहुत तेज बारिश होने की संभावना है, इसलिए संभल कर रहना, और उन्हें ये भी कहते हैं कि मधुमक्खियों को इंसानों से बात करना मना है। और इसके बाद वो सभी कैप्टन के इशारे पर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। बैरी छत्ते से बाहर आकर बहुत खुश होता है और उसे यह आजादी बहुत अच्छी लगती है और उड़ते उड़ते वो एक फूलों के खेत के पास पहुँचते हैं जहाँ वो नेक्टर कलेक्टर की मदद से वहाँ के फूलों से नेक्टर कलेक्ट करते हैं। यहाँ बैरी को ये भी पता चलता है कि किस तरह से पॉलन ग्रेन्स की मदद से फ्लावर्स ग्रो होते हैं। जितना ज्यादा पॉलन ग्रेन्स होंगे उतने ही ज्यादा फ्लावर्स होंगे और उतने ही ज्यादा उससे नेक्टर्स कलेक्ट होंगे जिससे बाद में शहद तैयार किया जा सकता है। उड़ते हुए आगे जाने पर उन्हें फूल जैसी एक चीज नजर आती है। वहाँ जाने पर उन्हें पता चलता है कि असल में वो एक बॉल है, लेकिन तभी बैरी उस लैंड पर आकर लैंड करता है और वो उसी बॉल में चिपक जाता है। इसके बाद उस बॉल को एक टेनिस प्लेयर उठाती है और उसके शॉट से वो बॉल के साथ एक इंजन में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे तैसे वो उस कार से बाहर आ जाता है। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और अपने पंखों के गीला हो जाने के कारण वो नीचे गिरने लगता है, इसलिए वो खिड़की से एक रूम के अंदर आ जाता है जहाँ वो बल्ब से टकराकर एक आदमी के पुडिंग में गिर जाता है और उस आदमी को मधुमक्खियों से बहुत एलर्जी होती है, इसलिए उसे मारने की कोशिश करता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड वेनेसा वहाँ आ जाती है जो बहुत दयालु होती है। वो बैरी को उससे बचाकर बाहर छोड़ देती है, लेकिन बैरी उसकी इस फेवर को देखकर उससे मोहित हो जाता है और वो सोचता है कि उसने उसकी जान बचाई है, इसलिए उसे एक बार थैंक यू जरूर कहना चाहिए और वो जाकर उससे हेलो बोलता है। पहले तो वेनेसा उससे बोलते हुए देखकर काफी हैरान होती है, लेकिन बाद में उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद बैरी उससे थैंक यू कहता है और वो निकलने ही वाला होता है। तभी वेनेसा उसे कॉफी के लिए पूछती है जिसे बैरी मना नहीं कर पाता और वो दोनों साथ में बैठकर कॉफी पीते हैं और इस तरह वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन वो एडम को अपने सभी एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता है। इसके बाद एडम उसे अपने साथ जॉब करने को कहता है, लेकिन बैरी उससे कहता है कि मैं अभी ये काम नहीं करना चाहता, मैंने छत्ते के बाहर एक लड़की को अपना दोस्त बनाया है। जिसे सुनते ही एडम उससे कहता है कि तुम्हें हमारे रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए, हमें इंसानों से बात करना मना है। इस पर बैरी उससे कहता है कि हर इंसान एक जैसे नहीं है, वो काफी अच्छी है और उसने मेरी जान भी बचाई है। इसके बाद बैरी अपने घर पहुंचता है जहाँ वो वेनेसा के बारे में ही सोच रहा होता है, इसलिए वो वेनेसा से मिलने के लिए उसके फ्लावर शॉप पर पहुंचता है और बात करते करते वो एक मॉल में पहुंचते हैं जहाँ बैरी तरह तरह के हनी के डब्बों को देखकर उसे पूछता है कि हमारा हनी यहाँ पे कैसे पहुंचा। वेनेसा उससे कहती है कि हम इसे खाते हैं, जिसे सुनकर बैरी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो वेनेसा से कहता है कि ये गलत है, इन्हें हम मधुमक्खियां काफी मेहनत से बनाते हैं और इंसान इसे हमसे इतनी आसानी से नहीं ले जा सकता, ये एक तरह की चोरी है। इसलिए इसका पता लगाने के लिए वो मॉल के एक वर्कर को डराकर उससे पूछता है कि ये शहद कहाँ से आता है। डर के मारे वो उसे बताता है कि वो इसे हनी फार्म से लाते हैं, इसलिए वो हनी फार्म जाने वाले एक वैन पर बैठकर हनी फार्म तक पहुंच जाता है जहाँ वो देखता है कि कुछ फार्म वर्कर्स हाई बॉक्स पर स्मोकर से स्प्रे कर रहे होते हैं, जिससे उसके अंदर रहने वाले बीज को काफी तकलीफ होती है। वहाँ से बाहर निकलने पर वो देखता है कि यहाँ ये काम काफी लार्ज स्केल पर किया जा रहा है, इसलिए वो वहाँ से कुछ तस्वीरें ले आता है और अपने मॉम डैड को दिखाता है, लेकिन वो उससे कहते हैं कि ये एक अफवाह है,
तुम्हें इस सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और अगर ये सच भी है तो मधुमक्खी उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। इस पर बैरी कहता है कि हम उन पर अपने डंक से हमला कर सकते हैं, और अगले दिन बैरी इंसानों पर उनका हनी चुराने का केस कर देता है, जिसमें वेनेसा उसका साथ देती है। बैरी के इस कारनामे ने व्यापक रूप से इंसानों और मधुमक्खियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, और इस तरह से कोर्ट का पहला दिन आता है जहां ऑपोजिशन में मिस्टर लेटन नाम की एक लॉयर होते हैं, जो कि 5 बड़े शहरों की फूड कंपनीज की तरफ से वकालत कर रहे होते हैं, और मधुमक्खियों की तरफ से बैरी वकालत करता है। सबसे पहले मिस्टर लेटन की बारी आती है, जो कहती है कि हमें जो तोहफा ऊपर वाले से मिला है हमें उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो हमें इस दुनिया में एक सिल्क वर्म से भी समझौता करना पड़ेगा। इसके बाद बैरी कहता है कि शहद बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, और अपनी जान देकर भी हम इसकी रक्षा करते हैं, लेकिन इंसान हमें छोटा और कमजोर समझकर हमारी शहद की चोरी करता है। हमारा शहद चुराकर आप शहद छीनने के साथ ही हमारा अस्तित्व भी छीन रहे हैं। और इसके बाद वो एक एक करके सभी विटनेसेस को गलत साबित करते जाता है, और इसी के साथ कोर्ट का पहला दिन काफी सही जाता है। उसी शाम जब बैरी और वेनेसा डिनर कर रहे होते हैं, तभी उसका बॉयफ्रेंड केन वहाँ आ जाता है, और वेनेसा के वहाँ से जाते ही वो बैरी को ये एक्सप्रेस करता है कि वो मधुमक्खियों से कितना ज्यादा नफरत करता है। और जब बैरी वॉशरूम में हाथ धोने के लिए जाता है, तभी केन उस पर अचानक से हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वेनेसा वहाँ आ जाती है, और इस वजह से वेनेसा उस पर काफी गुस्सा करती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। अगले दिन लेटन पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में आता है और उसे काफी कड़ी टक्कर देता है। साथ ही वो मधुमक्खियों के आपस में रिलेशन पर काफी अभद्र टिप्पणी करता है, जिससे ऑफेंड होकर एडम उसे डंक मार देता है। लेटन इस इंसिडेंट को काफी बढ़ा चढ़ाकर बताता है और अपने आप को उन मधुमक्खियों के विक्टिम की तरह दिखाता है। डंक मारने की वजह से एडम की भी लाइफ खतरे में आ जाती है, लेकिन हॉस्पिटल में इलाज के बाद वो रिकवर हो जाता है। तीसरे दिन बैरी जूरी के सामने स्मोकर की हेल्प से मधुमक्खियों के ऊपर हो रहे जुर्म के बारे में बताता है और उसे इंसानों के द्वारा उन पर हो रहे टॉर्चर को खत्म करने की दरख्वास्त करता है, और इसी के साथ फाइनली बैरी ये केस जीत जाता है। जाते समय लेटन उससे कहता है कि वो नेचर के बनाए हुए नियमों के साथ खेल रहा है। अगले दिन सभी हनी फार्म्स को बंद कर दिया जाता है और वहाँ की मधुमक्खियों को आजाद कर दिया जाता है। साथ ही सभी ऐसे प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया जाता है जिसमें हनी एज ए इंग्रेडिएंट्स यूज होता है। और इसके बाद हॉनेक्स इंडस्ट्री भी शहद बनाना बंद कर देती है और पॉलन जॉक्स भी अपना काम बंद कर देते हैं, और सभी मधुमक्खियां आराम की लाइफ जीने लगते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे दुनिया के सभी पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। वेनेसा को भी अपना फ्लावर शॉप बंद करना पड़ता है क्योंकि सभी फूलों के पेड़ सूख चुके थे। एडम को भी लगने लगता है कि शहद चीज ही ऐसी है जो इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और वो हनी का काम बंद होने से खुश नहीं था। बैरी ये बात वेनेसा को बताता है कि पता नहीं सभी मधुमक्खियां खुश क्यों नहीं है, जितनी हमारे पास शहद है उतने में जिंदगी आराम से कट सकती है। इसके बाद वेनेसा बैरी को बाहर की दुनिया के पेड़ पौधे दिखाती है जो कि लगभग खत्म होने के आ गए थे। वेनेसा उससे कहती है कि उनके शहद न बनाने से पूरे प्लांट किंगडम पर फर्क पड़ा है। बैरी उससे कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बिगड़ सकती है। इसके बाद वेनेसा वहाँ से चली जाती है। बैरी उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, जिस पर वो कहती है कि मैं कैलिफोर्निया में होने वाले आखिरी फूलों की परेड में जा रही हूँ। उन्होंने परेड जल्दी ऑर्गेनाइज की है क्योंकि सारे फूल मर रहे हैं और यही एक आखिरी मौका है जब मैं सभी फूलों को देख पाऊंगी। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। तभी बैरी को एक आइडिया आता है और वो उड़ते हुए वेनेसा के पास जाकर कहता है कि वहाँ पर गुलाब का फूल है और फूलों में पॉलन है, और हमें बस इतना करना है कि हमें वो फूल ले आना है, जिसके बाद सभी मधुमक्खियां मिलकर उसे रीपोलिनेट कर देंगी। वेनेसा ये सुनकर काफी खुश होती है, और इसके बाद वो दोनों परेड में पहुंचते हैं जहां वो एक फ्लूट को चुराकर उसे प्लेन में लोड कर देते हैं। तभी प्लेन का पायलट ये अनाउंस करता है कि मौसम खराब होने के कारण शायद हम कुछ देरी से पहुंचे, जिस पर वो सोचते हैं कि ये फूल काफी घंटे पहले तोड़े जा चुके हैं और बिना पानी के ये फूल मुरझा जाएंगे। इसलिए बैरी पायलट से बात करने जाता है, लेकिन वो दोनों उसे देखकर डर जाते हैं, जिसके बाद एक पायलट उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद बैरी वेनेसा को इसके बारे में बताता है। अगले ही पल ये बात हाइव न्यूज में आ जाती है, जिसके बाद बहुत बड़ी तादाद में मधुमक्खियां उनकी मदद के लिए निकलती हैं और प्लेन को बेस से सपोर्ट करके वो जैसे तैसे उसे एयरपोर्ट पर सेफली लैंड करवा देती हैं। और उतरने के बाद बैरी सभी मधुमक्खियों को बताता है कि रनवे पर बिखरे पॉलन दुनिया के आखिरी फूलों के आखिरी पॉलन है, इसलिए ये हमारा आखिरी मौका है। सिर्फ हम ही शहद बनाते हैं और फूलों को पोलिनेट करते हैं, जिनसे फूलों की ग्रोथ होती है, इसलिए हमें अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए। जिस पर बाकी के बीज उससे सहमत होते हैं और उसे पॉलन जॉक्स का नया मेंबर बना देते हैं। और इसके बाद सभी मिलकर पॉलिनेशन की काम को जोरों शोरों से शुरू कर देते हैं और हर जगह जाकर पॉलेन्स को फ्लावर्स पर स्प्रेड करने लगते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे सभी पेड़ पौधे वापस से रीग्रो होने लगते हैं और वेनेसा भी अपना फ्लावर शॉप फिर से ओपन कर लेती है और बैरी इसमें उसकी मदद करता रहता है। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई फीडबैक या सजेशन हो तो कमेंट करें।